Hello students, 7th class maths exercise 3.5 question number 10th. Determine if 25,110 is divisible by 45. हमें शो करना है, बताना है हमें कि जो 45 से ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब 45 से डिवाइड करके देखेंगे, ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। तो जैसा कि हमने थर्ड चैप्टर के स्टार्टिंग में ही डिविजिबिलिटी टेस्ट किया है, तो उसी बेस पे हम चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, नंबर है हमारे पास 25,110। हमें चेक करना है कि ये नंबर 45 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, 45 का फैक्टराइजेशन यानी कि 9 5 का क्या होता है 45। तो 9 इंटू 5 हम राइट कर सकते हैं। और हमने थर्ड चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था, जो नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो उन दोनों की प्रोडक्ट से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हम चेक करेंगे कि ये नंबर 5 से और 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 5 से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि लास्ट में या तो क्या हो 5 हो इसके वंस प्लेस पे, या फिर 0 हो। तो देखो यहाँ 0 है तो 5 से ये डिवाइड होगा, श्योर है ये। और 9 से डिवाइड करने की क्या कंडीशन होती है, इन सभी का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। यानी कि 2 + 5 + 1 + 1 + 0, इन सभी का सम करने के बाद अब अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 9 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो अब देखिए 5 + 2 7 + 1 8 + 1 9 9 आ गया। तो 9 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जो ये नंबर है 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर 45 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हम किस टाइप से राइट करेंगे, इफ़ एनी नंबर डिवाइड बाय 2 को-प्राइम नंबर्स, दोनों कैसे हैं ये, को-प्राइम नंबर्स, then this also be divisible by their product। ठीक है, अगर कोई नंबर दो को-प्राइम नंबर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो वो उन दोनों की प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 इज डिविजिबल बाय बोथ। जो 18 है वो दोनों से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी और 3 से भी। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 9 = 18, 3 6 = 18। इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 × 3। तो क्या ये इन दोनों से भी डिवाइड हो रहा है, 2 3 = 6, यानी कि 6 से भी ये नंबर डिवाइड हो रहा है। तो देखिए 6 3 = 18, तो डिवाइड हो रहा है। सिमिलरली ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 4 और 6। हमें बताना है कि अब कोई नंबर है वो 4 और 6 से डिवाइड हो रहा है। कैन वी से दैट द नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। यानी कि जो नंबर 4 से भी डिवाइड हो रहा है, जो नंबर 6 से भी डिवाइड हो रहा है, तो क्या वो उनकी प्रोडक्ट यानी कि 6 4 = 24 से भी डिवाइड होगा या नहीं होगा, हमें ये बताना है। तो मैंने आपको अभी बताया है, जैसा कि हमने इस समय किया है। अब 9 और 5 थे हमारे पास, ये दोनों कैसे नंबर थे, को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर का मीनिंग आपको पता है कि जिनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 आए, उसके अलावा और कुछ भी ना आए, वो हमारे होते हैं को-प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब हमारे पास जो डिजिट गिवन है 4 और 6 गिवन है। ठीक है, 4 और 6, अगर इनका हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 1 की टेबल में भी 4 आ रहा है, 2 की टेबल में भी आ रहा है और 4 की टेबल में भी आ रहा है। 6 का करें तो 1 की टेबल में भी आ रहा है, 2 की टेबल में भी आ रहा है, 3 की टेबल में भी आ रहा है और 6 की टेबल में भी आ रहा है। तो एक तो इनका कॉमन फैक्टर हो गया 1 और एक इनका कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2। हमें चाहिए था सिर्फ 1, लेकिन एक एक्स्ट्रा आया है 2। तो ये जो नंबर हैं 4 और 6 आर नॉट अ को-प्राइम। 4 और 6 कैसे नहीं है, को-प्राइम नहीं है। 4 और 6 आर नॉट
को प्राइम। ठीक है, ये दोनों कैसे नहीं है, को प्राइम नहीं है। अब को प्राइम अगर नहीं है तो जो नंबर है वो इनकी प्रोडक्ट से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि आप एक एग्जांपल लेके शो करें हमें, तो एग्जांपल ले लेते हैं हम। 12, जो 12 है 12 को डिवाइड कर रहा है 4, 12 को ही डिवाइड कर रहा है 6, लेकिन 12 को डिवाइड इनकी प्रोडक्ट यानी कि 6 4 जा 24 ये नहीं कर रही। 4 3 आ जाएगा 12, 6 2 आ जाएगा 12, लेकिन 24 डिवाइड नहीं कर रहा ना 12 को, तो हम क्या रीज़न देंगे, 4 and 6 आर नॉट को प्राइम, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं एक सबसे छोटा नंबर हूँ, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, और जो मेरे फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर हैं और वो अलग अलग हैं, 4 हैं वो अलग अलग हैं और कैसे हैं, प्राइम। कैन यू फाइंड मी, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, यानी कि हमें एक ऐसा नंबर बताना है, वो नंबर कौन सा होना चाहिए जिसके 4 प्राइम फैक्टर बन रहे हों और वो प्राइम फैक्टर सबसे छोटे होने चाहिए। तो अब हमने किया है कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे 2 3 5 7 11 13 15, यानी कि कोई भी नंबर है, हमें तो नहीं पता वो क्या नंबर है, जैसे कि x है, इसके 4 फैक्टर्स होने चाहिए और वो फैक्टर होने चाहिए प्राइम 2 3 5 और 7, या तो ये 4 हैं या फिर 2 ना लें, 3 5 7 11 ये 4 है, इस टाइप से फैक्टर्स होंगे इनके, या फिर इनमें से कोई और, या फिर 2 11 13 या 7, इस टाइप से कोई भी 4 हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ही हमें बताया गया है आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट है तो उसके फैक्टर भी सबसे छोटे होंगे, स्मॉलेस्ट होंगे, तो सबसे छोटे वाले जो फैक्टर्स हैं वो तो आगे वाले यही है ना हमारे 2 3 5 और 7। अब 2 ना ले, 2 के बजाय अगर हम 3 5 7 11 ले लें तो ये तो बड़ा हो जाएगा, सबसे छोटे तो यही स्टार्टिंग वाले होंगे। जैसे काउंटिंग है 1 2 3 4 5, अब ये कहे कि सबसे छोटे 2 नंबर बताओ, सबसे छोटे 2 नंबर तो 1 और 2 ही हुए, अगर 1 2 के बजाय हम ये 3 और 4 ले तो बड़े हो जाएंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर की बात हुई है तो स्मॉलेस्ट में ये सबसे आगे वाले आ जाएंगे 2 3 5 7। तो हम यहाँ कैसे राइट करेंगे, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आर 2 3 5 7। हमें 4 बताने थे तो 4 ही लिखे हैं, अगर 5 कहते तो 7 के बाद हम 11 और राइट कर देते। ठीक है, तो अब हमें वो नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमें तो वो नंबर बताना है, ये तो प्राइम फैक्टर्स है, तो फैक्टर्स की क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। कैसे राइट करेंगे, लेट बी एक्स इज नंबर, तो 2 × 3 × 5 × 7, इनकी क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6 6 5 जा 30 37 जा हो जाएगा 210। तो 210 ये हमारा वो नंबर है जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके 4 प्राइम फैक्टर्स हैं 2 3 5 और 7, और ये सभी के सभी प्राइम फैक्टर कैसे हैं, स्मॉलेस्ट। तो एक्सरसाइज 3.5 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6, फाइंड द HCF। HCF हमें पता है HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों में कॉमन आ रहा होगा और हाईएस्ट भी होगा। ठीक है, जो बड़ा भी होगा और दोनों में होगा वो हमारा होगा HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम ये सम करेंगे। जैसे कि मैंने नंबर लिए हैं 4 और 12, अब हमें कहा जाए कि इनका क्या हमें फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले तो 4 लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 12। हमने ये देखना है 4 किस किस की टेबल में आ रहा है और 12 किस किस की टेबल में आ रहा है। 4 आ रहा है 1 की टेबल में, 2 2 जा 4 होता है और 4 1 जा 4 होता है। 12 आ रहा है 1 की टेबल में भी आ रहा है, 2 की टेबल में भी आ रहा है, 3 की टेबल में भी आ रहा है, 4 की टेबल में भी, 6 की टेबल में भी और 12 की टेबल में भी, यही है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में कॉमन देखना है। कॉमन 1 आ रहा है, 2 भी दोनों में है और 4 भी दोनों में है। तो लेकिन जो कॉमन आ रहा है, कॉमन तो है ही, HCF कॉमन तो होना ही है, फैक्टर्स तो सारे ही हैं, लेकिन हाईएस्ट सबसे बड़ा, हाईएस्ट 1 है 2 है या 4 है, तो हाईएस्ट तो हमारा 4 है। तो HCF ऑफ 4 and 12,
4 and 12 is 4। ठीक है, इस टाइप से ही आपको ये प्रैक्टिस करनी है। 18 48, तो हम यहाँ कर रहे हैं 18 एंड 48। तो कैसे राइट करेंगे? फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 18 यानी कि 18 किस किस की टेबल में आ रहा है? 1 की टेबल में, 2 की टेबल में आ रहा है। 3 6 ज़ा 18 होता है, उसके बाद 6 3 ज़ा भी 18 होता है, 9 2 ज़ा भी 18 होता है और 18 1 ज़ा 18। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे 48 की। 48 किस किस की टेबल में आ रहा है? 1 की टेबल में भी आ रहा है, 2 की टेबल में भी आ रहा है, 3 की टेबल में भी आ रहा है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 4 की टेबल में भी आ रहा है। 6 की टेबल में भी आ रहा है, 8 की टेबल में भी आ रहा है। उसके बाद देखेंगे 9 की टेबल में नहीं आ रहा है, 10 की टेबल में भी नहीं आ रहा है, 11 12, उसके बाद आएगा हमारा 12 की टेबल में, 13 की टेबल में भी नहीं आएगा, 14 में भी नहीं आएगा, 15 में भी नहीं आएगा, 16 की टेबल में भी आएगा। उसके बाद 17 की टेबल में, 18 की टेबल में यहाँ ये नहीं आएगा। नेक्स्ट आएगा ये 24 की टेबल में, 24 2 ज़ा 48। अब हम यहाँ कॉमन देखते हैं। 1 भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है, 6 भी कॉमन आ रहा है, 18, क्या 18 आ रहा है कॉमन? नहीं आ रहा। तो यहाँ सबसे जो बड़ा नंबर है, कॉमन तो ये चारों ही हैं, सबसे बड़ा है हमारे पास 6। तो HCF ऑफ 18 एंड 48 इज़ 6। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी के सभी पार्ट आपको इसी टाइप से करने हैं। आपने देखना है कि ये किन किन की टेबल में आ रहे हैं और फिर जो कॉमन देखना है कि उनमें क्या क्या कॉमन है, और कॉमन लेने के बाद जो सबसे बड़े वाला कॉमन फैक्टर होगा वही इन दोनों का क्या होगा? HCF होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपको खुद कंप्लीट करना है।